नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय महासागरीय जल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के जीवन रक्त की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नीले ग्रह की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर शक्ति के बारे में, हमारे महासागर। हम सब ने ये लाइन सुनी है, जल ही जीवन है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। हमारे पूरे सौर मंडल में पानी एक बहुत ही कीमती खजाना है और पृथ्वी पर इसकी मौजूदगी ही इसे सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी के जलीय चक्र से, फिर समंदर की गहराइयों में उतरकर उसकी बनावट, उसके तापमान और उसके खारेपन को समझेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी दोहराएंगे। चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जलीय चक्र। इसे आप एक ऐसा अदृश्य इंजन समझ सकते हैं जो पृथ्वी पर पानी के बहाव को लगातार चलाता रहता है और हर तरह के जीवन को मुमकिन बनाता है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 71% हिस्सा महासागरों में है, तभी तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, ये सारा पानी खारा है। जो बाकी का मीठा पानी है, जो असल में हमारे जीवन का आधार है, वो ग्लेशियरों, जमीन के नीचे, झीलों और नदियों में मिलता है। तो ये जलीय चक्र काम कैसे करता है? बहुत आसान है, बस ये 4 स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहले सूरज की गर्मी से पानी भाप यानी वाष्प बन जाता है। फिर ये वाष्प ऊपर जाकर ठंडा होता है और संघनन से बादल बन जाते हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो बारिश या बर्फ के रूप में पानी वापस जमीन पर आ जाता है और आखिर में ये पानी फिर से नदियों और महासागरों में जमा हो जाता है। और ये साइकिल लाखों सालों से ऐसे ही बिना रुके चलती आ रही है। चलिए अब सतह की बातें छोड़कर समंदर की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां की दुनिया हमारी जमीन से भी कहीं ज्यादा अनोखी है। आइए देखते हैं कि समंदर का तल, उसकी जमीन असल में दिखती कैसी है। देखिए, महासागर का तल 4 मेन हिस्सों में बटा है। हमारा सफर शुरू होता है महाद्वीपीय शेल्फ से, जो महाद्वीप का ही एक डूबा हुआ उथला सा हिस्सा है। फिर आती है महाद्वीपीय घाल, एक तेज ढलान जो हमें सीधे नीचे ले जाती है, और हम पहुंचते हैं विशाल और एकदम सपाट गहरे समुद्री मैदानों में। और सबसे आखिर में आते हैं ग्रह के सबसे गहरे हिस्से, महासागरीय गर्त। और ये बात बिल्कुल सच है। यह दिखाता है कि समंदर का तल कोई सपाट, बोरिंग जगह नहीं है। असल में यहाँ की जमीनी बनावट तो जमीन पर मौजूद पहाड़ों और मैदानों से भी कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स, ज्वालामुखियों और जमाव की वजह से बनती हैं। अब बात करते हैं महासागर के तापमान की। और ये सिर्फ पानी के गर्म या ठंडा होने का मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो पूरी दुनिया के जलवायु को कंट्रोल करती है और अनगिनत समुद्री जीवों की जिंदगी तय करती है। यहाँ एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी फर्क समझना होगा। जमीन वो बहुत तेजी से गर्म होती है और उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी का मामला अलग है। ये धीरे धीरे गर्म होता है और अपनी गर्मी को बहुत लंबे समय तक सोख कर रखता है। इसी गुण के कारण हमारे महासागर गर्मी के विशाल गोदाम की तरह काम करते हैं और पूरी पृथ्वी के तापमान को बैलेंस रखते हैं। तो जब हम समंदर में नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान एक जैसा नहीं रहता। असल में ये 3 अलग-अलग परतों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर है गर्म सतही परत, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। बीच में आती है थर्मोक्लाइन, जहां तापमान अचानक और तेजी से गिरता है। और सबसे नीचे है एकदम ठंडी, गहरी परत, जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो ये थर्मोक्लाइन क्या चीज है? ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे एक अदृश्य बाउंड्री की तरह समझिए, जहां तापमान में अचानक और तेजी से गिरावट आती है। ये गर्म सतही पानी और ठंडे गहरे पानी के बीच एक दीवार की तरह काम करती है, जो दोनों को आसानी से मिक्स नहीं होने देती। तापमान के बाद अब महासागर का एक और बड़ा जरूरी गुण देखते हैं, लवणता, मतलब उसका खारापन। और ये जानना बड़ा मजेदार है कि समंदर का खारापन हर जगह एक जैसा नहीं होता और इसके बदलावों का बहुत गहरा असर पड़ता है।
सीधे सीधे कहें तो लवणता का मतलब है कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम समुद्री पानी में कितने ग्राम नमक घुला हुआ है। इसे पार्ट्स पर 1000 या इस सिंबल पर 1000 से नापा जाता है। ये समंदर के कैरेक्टर को समझने का एक पैमाना है। समंदर की लवणता असल में एक संतुलन का खेल है। एक तरफ वाष्पीकरण पानी को तो उड़ा देता है, लेकिन नमक को पीछे छोड़ जाता है, जिससे खारापन बढ़ता है। दूसरी तरफ बारिश और नदियों का मीठा पानी इसमें मिलकर खारेपन को कम कर देता है। हवाएं और धाराएं भी इस खारे पानी को दुनिया भर में फैलाकर एक बैलेंस बनाए रखती हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये फर्क कितना ज्यादा हो सकता है। देखिए, जहां आमतौर पर समंदर के पानी की लवणता करीब 35% होती है, वहीं तुर्की की वॉन झील में ये 330% तक पहुंच जाती है, मतलब लगभग 10 गुना ज्यादा। इससे पता चलता है कि किसी जगह का भूगोल और मौसम वहां के पानी के खारेपन को कितना बदल सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर के सारे जरूरी हिस्सों को समझ लिया है। चलिए अब फटाफट से उन मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक क्विक रिवीजन हो जाए तो क्या याद रखना है, हमारी पृथ्वी 71% पानी से ढकी है, इसलिए ये ब्लू प्लैनेट है। इस पर जीवन जलीय चक्र से चलता है। पानी के नीचे समंदर का तल शेल्फ, ढाल, मैदान और गर्त में बटा है। पानी खुद 3 तापमान परतों में बटा है, जिन्हें थर्मोक्लाइन अलग करती है, और इसका खारापन जगह और मौसम के साथ बदलता रहता है। बस। और जाते जाते एक सवाल, महासागरों के ये सारे गुण, तापमान, उसकी बनावट और उसका खारापन, ये सब मिलकर हमारे ग्रह के मौसम को चलाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स के गहरे कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वन डे एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स सीरीज और हमारा मेंस रिलेटेड पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।